नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ रानू। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, पर्यावरण, स्वच्छता और आधुनिक नारी जैसे विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बस्तर में शांति स्थापना को लेकर वस्त्र शांति समिति के द्वारा दांडी पदयात्रा का हुआ शुभारंभ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान में सहयोग दे रहे संघ संस्था संगठन के लोगों का हुआ सम्मान। और अंजुमन इस्लामिया कमेटी के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया में नाम वापसी के बाद विभिन्न पदों के लिए 28 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। अब खबरें विस्तार से। गत 8 मार्च से पुलिस विभाग और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अभिनव प्रयास से किशोरों और महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और जागरूकता के लिए कई सराहनीय पहल की गई, जिनमें विभिन्न वर्ग की युवतियों ने भाग लिया। इसी क्रम में शनिवार 13 मार्च को लालबाग स्थित शौर्य भवन के पुलिस ऑफिसर मेस में कविता लेखन, निबंध लेखन और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, पर्यावरण, स्वच्छता और आधुनिक नारी जैसे विषयों पर केंद्रित इन स्पर्धाओं में किशोरियों, युवतियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान में महिलाएं पहले की तुलना में काफी जागरूक हुई हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ाने और उन पर होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन की ओर से गत 8 मार्च से 13 मार्च तक सप्ताह भर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन 13 मार्च शनिवार को शौर्य भवन लालबाग के ऑफिसर मेस में निबंध, कविता और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिनमें कई किशोरियों और महिलाओं ने अपनी हिस्सेदारियां दी। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य एक ओर महिलाओं की कलात्मकता को अभिव्यक्ति देने, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देना था, वहीं दूसरी ओर अपने अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक कराना भी था। ये प्रतियोगिताएं पूरी तरह आयु बंधन से मुक्त और निःशुल्क थीं, ताकि हर वर्ग और हर आयु की महिला इसमें भाग ले सके। किशोरियों और युवतियों ने अपनी कल्पनाओं को रंग देकर अनेक आकर्षक रंगोली बनाई। काफी संख्या में दर्शक इस मन लुभावनी प्रतियोगिता में शामिल हुए। इन आयोजनों के बारे में और जानकारी दी एएसआई गुणेश्वरी नरेटी ने। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो है महिलाओं के सुरक्षा के संबंध में जो है सुरक्षा संबंध में उन्हें जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम अभिव्यक्ति नारी की सम्मान में ये कार्यक्रम का आयोजन सभी जिलों में किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज जगदलपुर जिले में दिनांक 8 तारीख से 14 तारीख तक लगातार जो है नारी के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जो कि उन्हें बेहतर रूप से जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम है। इसी तारतम्य में आज जो है पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में रंगोली, निबंध प्रतियोगिता और कविता लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जो कि हमारे पुलिस परिवार के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में जो है जगदलपुर जिले के सभी क्षेत्रों की महिलाएं, बच्चियाएं जो है वो आकर पार्टिसिपेट कर रही है और जो है अपनी जन भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित कर रही हैं। आयोजन का उद्देश्य घर पर रहने वाली महिलाओं को मंच प्रदान करना था, कहा आरफा हेल्पिंग हैंड संस्था की अध्यक्षा महफूजा हुसैन ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे जो कार्यक्रम पहले एक दिन का होता था, लेकिन हम पुलिस टीम और हम ये आगे बढ़कर उन्होंने एक स्टेप लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाए और इसलिए ये चीज़ एक हफ्ते का हो गया और लोग हमसे जुड़ते गए और अलग अलग थीम से प्रोग्राम कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। जैसे कि आज निबंध, कविता और रंगोली का कंपटीशन था, महिलाएं निकल के आई। इसके पीछे का उद्देश्य ये था
कि बच्चों को स्कूली कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको प्लेटफॉर्म मिलते रहते हैं, लेकिन जो हम जैसी महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, जिनका टैलेंट छुपा हुआ है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो पुलिस विभाग की एक कोशिश थी, स्वाति मैम की टीम के साथ मैं भी एक मेंबर हूँ, तो पूरे टीम की कोशिश थी कि ऐसी महिलाओं को आगे लेकर आए और उनका छुपा हुआ टैलेंट बाहर आए। तो ये कोशिश जारी थी और सफलता भी मिली, काफ़ी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करी है। और मैं चाहूँगी कि समय समय पर ऐसा प्लेटफॉर्म महिलाओं को मिलता रहे, ताकि वो अपना जो हिडन टैलेंट है वो निकाल कर ला सके। इसका समापन कब होगा और किस तरह से होगा? मैम, इसका 14 कल इसका समापन है। कल हम दंतेश्वरी मंदिर से पैदल और साइकिल रैली का आगमन करेंगे और 1 घंटे के अंदर वापस वहीं आएंगे और कुछ वहाँ पे भी विशेष प्रोग्राम रखे गए हैं, उसके बाद समापन करेंगे। इसी तारतम्य में महिला पुलिस की टीम ने ग्राम करंजी में भी एक वृहद कार्यशाला आयोजित की, जिसमें स्वच्छता, बचाव, घरेलू हिंसा और सुरक्षा और कानून संबंधी कई जानकारियां दी गईं। बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया और लाभान्वित हुईं। अधिकारी मैडम म्हणा ए वाटेबल बसला हो, वाटतीबल बसला हो, तो तुमके अच्छा बात हमके खुद के सुरक्षा कसम संगा कराए मुझो बारे में साथ दे। गौरतलब है कि 8 मार्च से लगातार चलने वाले महिला जागरूकता के इस अभियान अभिव्यक्ति के माध्यम से विभाग लगातार सक्रिय है और शहर के अलावा गांवों में जाकर भी घरेलू महिलाओं को घरेलू हिंसा, छेड़खानी, साइबर सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी, करियर काउंसलिंग, टोनहीन निवारण, नशा मुक्ति, क्षतिपूर्ति योजना और दहेज प्रतिषेध जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन्होंने कार्यशालाएं आयोजित की और उन्हें जागरूक करने का सराहनीय प्रयास किया। विभाग की ओर से आयोजित सभी स्पर्धाओं की विजेताओं को 14 मार्च रविवार को दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर में जारी हिंसा पर रोक के लिए बस्तर के समाज सेवी और स्थानीय जनप्रतिनिधिगण शांति कमेटी गठित कर प्रयास कर रहे हैं। शांति कमेटी के सदस्यों का कहना है कि पिछले वर्ष 92% लोगों ने फोन पर हुए एक जनमत संग्रह में ये मत दिया था कि मध्य भारत में चल रही माओवादी समस्या का समाधान बातचीत से करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसके तहत 12 मार्च को बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर से दांडी पद यात्रा निकालकर प्रदेश की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के पीड़ितों को एक मंच पर लाकर समस्या के समाधान की दिशा में चर्चा की जाएगी। शांति कमेटी के सदस्यगण दोनों पक्षों से लड़ाई बंद कर समस्या के समाधान के लिए तुरंत बातचीत शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं। शांति कमेटी में शामिल लोगों का कहना है कि बस्तर में विगत 40 वर्षों से हिंसा चल रही है, जिसमें पिछले 20 वर्ष में 12,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें 9,000 से अधिक आम नागरिक थे। हजारों लोग बेघर भी हुए हैं। नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र से निकली दांडी पदयात्रा 2 में शामिल लोग मास्क पर लिखे बस्तर मांगे हिंसा से आजादी नारों के साथ साथ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर भी चल रहे थे। 23-24 मार्च को रायपुर में पीड़ितों का सम्मेलन चैकले मांदी यानी सुख शांति के लिए बैठक का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान अंतर्गत शनिवार को शहर के टाउन हॉल में स्वच्छता सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू के द्वारा स्वच्छता के अभियान में सहयोग के लिए निगम के पार्षदगण, अधिकारी, कर्मचारी, वार्ड प्रभारी, मीडिया साथी, दलपत सागर बचाव, इंद्रावती बचाव समिति, युवोदय वॉलंटियर्स, गणमान्य नागरिकों और अन्य सम्मानित लोगों को स्वच्छता सम्मान दिया गया। इस दौरान आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने हमें बताया। जगदलपुर शहर है, उसमें हम लोग पिछले 1.5 महीने से प्रति शनिवार रविवार को स्वच्छता मेगा इवेंट हम लोग करते आ रहे थे। जो ये शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके तहत हमको अगले जैसे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने तक लगातार हमको साप्ताहिक और कुछ दैनिक भी हमको स्वच्छता गतिविधि करके शहर की सफाई और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लानी थी, जिसको हम लोगों ने फरवरी के दूसरे संडे से चालू करते हुए कंटिन्यू हम लोग ये अभियान करते आ रहे हैं। आज ये 5वां मेगा इवेंट था। हमने आज संडे की जगह सैटरडे रखा है, क्योंकि संडे के दिन में जैसे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ बाज़ार होता है और चर्च लोग भी जाते हैं और व्यस्तता रहती है व्यापारी और लोगों की, तो हम लोगों ने
इस बार है संडे के जगह पे आज सैटरडे हम लोगों ने स्वच्छता मेगा इवेंट रखा है। और उसके आज जैसे आप देखेंगे सुबह 8 बजे लाल बाग मैदान में कलेक्टर सर, एसपी सर और बाकी पुलिस, होमगार्ड की टीम, युवोदय, दलपत सागर अभियान निगम की टीम है और बहुत सारे नागरिक लोग उपस्थित हुए। और पूरे 48 वार्ड में हमारे वार्ड पार्षदों के मार्गदर्शन में ये स्वच्छता अभियान आज 20 कदम स्वच्छता की ओर आयोजित किया गया है। और पिछले जो 1 से 1.5 महीने में जो हमारे बहुत सारे स्वच्छता वॉरियर हैं जो लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं और शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको हम सम्मानित करने के लिए ये छोटा सा आयोजन किए हुए हैं, जिससे कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं अगर हम उनको थोड़े सम्मानित पुरस्कृत करेंगे तो बाकी लोगों को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। और हमारा जो शहर है आज हम 33वें रैंक पे हैं भारत देश में। हम चाहते हैं कि इस वर्ष या आने वाले वर्ष में हम पहले नंबर पे हमारे शहर को स्वच्छता में स्थापित कर पाएँ। अंजुमन इस्लामिया कमेटी चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसके तहत कमेटी के विभिन्न पदों के लिए कुल 46 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 9 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। वहीं 13 मार्च को नाम वापसी के दिन 10 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। अब एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ 3 पैनल के कुल 28 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी एसडीएम जीआर मरकाम ने हमारे संवाददाता को बताया। जैसा कि आपको पता है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी जगदलपुर का निर्वाचन चल रहा है। आज समीक्षा था और समीक्षा नहीं, कल समीक्षा थी और समीक्षा के बाद आज नाम वापसी के लिए तय था और नाम वापसी के पश्चात प्रतीक चिन्ह आवंटित किए गए हैं। कुल 47 उम्मीदवारों का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। उसमें से कल समीक्षा के समय 9 नामांकन खारिज हुए, 10 लोगों ने वापस लिया। अभी बेसिकली 3 पैनल मैदान में है। हासिम खान पैनल है जिसको 2 पत्ती आवंटित किया गया है। वसीम अहमद इंकलाब उगता सूरज है। उसके अलावा कय्यूम पैनल है, उनको स्लेट आवंटित किया गया है। और एक निर्दलीय अभ्यर्थी हैं नसीम कुरैशी, उनको छाता आवंटित किया गया है। और मतदान हमारा 20 दिन को होगा। प्रारंभ 8 बजे से होगा और 5 बजे तक चलेगा, जब तक कि मतदाताओं का मतदान हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने निर्वाचन के लिए 3 मतदान केंद्र बनाया है। स्कूल में ही है, अंजुमन कमेटी का जो स्कूल है मस्जिद से लगा हुआ है और यहीं पर उसी दिन हम लोग मतगणना भी करेंगे। हमारे मतदाताओं की संख्या मतदाता सूची के अनुसार 3076 है। इस तरह से हम लोग 5 मतदान दल गठित कर रहे हैं और 3 मतदान दल रेगुलर रहेंगे, 2 रिजर्व रहेंगे। उनका प्रशिक्षण की व्यवस्था इस बीच हम लोग कर लेंगे। सर, किन कारणों से निरस्त हुआ जो 9 नामांकन? देखिए, जैसा कि पता है कि यहाँ पर कुछ आर्थिक अनियमितता थी और उसमें उनके विरुद्ध FIR दर्ज है। यही बेसिक कारण है और जो उसको हमारा जो मैनुअल है अलाउ नहीं करता और वह बोर्ड का जो अधिनियम है उसमें भी जो ऐसे लोग हैं उनको अनुमति नहीं है निर्वाचन लड़ने का। हम आपको बता दें कि पिछले अंजुमन इस्लामिया कमेटी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था, जिसके कारण से वक्फ बोर्ड द्वारा कमेटी को बर्खास्त किया गया था। अब नई अंजुमन इस्लामिया कमेटी के लिए चुनाव हो रहा है। अब देखना है कि लगभग 3000 मतदाता किस पैनल के ऊपर अपना भरोसा जताते हैं और अंजुमन इस्लामिया कमेटी का सदर चुनते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकानों के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और न ही दुकानों के कचरे को रोड और नालियों में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलते हैं बाकी खबरों की ओर। स्थानीय कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर बस्तर के पहले सेना अधिकारी ब्रिगेडियर आशीष कुमार दास के द्वारा शनिवार को एनसीसी के कैडेट्स को मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने व्यक्तित्व विकास के संबंध में व्याख्यान देते हुए विद्यार्थियों से कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिश्रम करें, सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीवन में जो भी कार्य करें उसमें स्वयं को प्रसन्नता हो, ऐसा कार्य करें। उन्होंने ये भी कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी मंजिल को हासिल किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने सभी विद्यार्थियों से कहा कि भाग्य को दोष देना अपने द्वारा मंजिल पाने के लिए किए गए परिश्रम में कोताही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वे बस्तर में ही जन्म लेकर पले बढ़े और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लक्ष्य निर्धारित कर अपनी मंजिल को उन्होंने हासिल किया। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बस्तर के इंजीनियरिंग कॉलेज में ही उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और सेना में भर्ती हुए। वे बस्तर के पहले सेना अधिकारी हैं। ब्रिगेडियर आशीष कुमार दास ने अपने मोटिवेशन व्याख्यान के बाद हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए बस्तर और जगदलपुर के साथ उनके जुड़ाव को अविस्मरणीय बताते हुए अपनी चर्चा साझा की। वो क्या कहना चाहेंगे? मैं जगदलपुर में ही मेरी पैदाइशी और स्कूल कॉलेज सब मैं यहीं किया हूँ और यहाँ से सेना में जाने का मौका मिला। इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे जगदलपुर के रहन सहन और दुनिया को देखने का ढंग है। इस शहर ने मुझे बताया है कि ज़िंदगी को जीने का तरीका क्या है, चाहे तकलीफ़ हो, चाहे अच्छी सुविधाएं हो, अपनी बेस, अपनी मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए। ये एक प्रेरणा सदैव देती रही मुझे। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मैं सेना में, जहाँ पे टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे पूरी सबको लेके चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी एम को अचीव करने के लिए, वो सीख मुझे लगता है कि जगदलपुर की मिट्टी से मुझे मिली है और वो मेरे को बड़ा फ़ायदा किया आज। इसलिए शायद मैं इस लेवल तक पहुंच पाया हूं। और मुझे जगदलपुर से विशेष प्रेम इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जो आपको बताता है कि चाहे फाइनेंशियली आप कमज़ोर हों या अच्छा हो, बट आपस का जो प्रेम है और एक दूसरे को सपोर्ट करने की जो इच्छा है, उसमें कोई कमी कभी नहीं देखी गई है। आजकल ये देखने में आ रहा है कि जो बच्चे हैं उनमें धैर्य की कमी है और वो चाहते हैं कि जल्दी उन्हें सफलता मिल जाए। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से कि पाश्चात्य जो परवरिश है हमारी, पाश्चात्य जो इन्फ्लुएंस है, चाहे इंटरनेट के कारण या टीवी के कारण, ये ज़रूर देखने में आ रहा है आज के बच्चों में, आजकल के बच्चों में। लेकिन ये तो यूनिवर्सल नियम है कि बिना हार्ड वर्क के, बिना
एक्स्ट्रा वर्क के सफलता किसी को नहीं मिलेगी। और यदि मिलती भी है, मान लो जल्दी से कि रातों रात मैं अच्छे पद में चला जाऊं या रातों रात मेरा बिजनेस खड़ा हो जाए, तो उसी स्पीड से वो डाउन भी हो जाएगा। जैसे कि आजकल और देखने में आ रहा है, बस्तर में नक्सली समस्या है, यहाँ जो सैनिक तैनात हैं या सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, उनमें यानी मतलब एक तरह से आत्महत्या की घटनाएं ज़्यादा घट रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे घटनाएं घटती है। इसमें भी मैं थोड़ा सा मान के चलता हूँ कि लोगों से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सिपाही हैं, चाहे वो अफसर हैं, जो तो हमारे इतने ज़्यादा प्रेशर होते हैं काम करने में, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कि एक दूरी बन जा रही है, जिसके कारण शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, चाहे वो छुट्टी की समस्या हो या फैमिली के से मिलने की समस्या हो। तो ये चीज़ यदि कम्युनिकेट होते रहे सिपाही के बीच में, अफसरों के बीच में, तो मुझे लगता है कि ये आत्महत्या जैसी बातें नहीं होंगी। कि जो जगदलपुर आप देखे थे और आज आप जब लौट रहे हैं, तो इस जगदलपुर में क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं जगदलपुर को 1988 में छोड़ा था और आज 33 साल के बाद जब मैं इस जगदलपुर शहर को देखता हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम एक छोटी सी साइकिल लेकर पूरे शहर के 5 चक्कर लगा लेते थे, और अब तो मैं उस दिन चित्रकूट गया तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि जगदलपुर ख़त्म कब हो रहा है और चित्रकूट आया कब। बट हर डेवलपिंग शहर की ये खासियत रही है कि जैसे जैसे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ेगा तो शहर भी बढ़ेगा, और ये एक पॉजिटिव रिस्पांस का एक इंडिकेशन है। मुझे लगता है ये अच्छी की तरफ जा रहे हैं। बट मेरी सिर्फ दिल से ये इच्छा है कि जगदलपुर और बस्तर की जो माटी का जो खुशबू है वो कहीं धूमिल नहीं होना चाहिए, वो हमेशा परस्पर यहाँ जिंदा रहना चाहिए। आजकल के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, मेरे खासकर युवा जो बस्तर से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, कि यदि मन में ठान लिया आपने और यदि आपने सही परिश्रम किया है, तो चांद में पहुंचना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई भी पहुंच सकता है, बस मन में आपकी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही युवा मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अन्य प्रकोष्ठ का गठन भी शीघ्रता से किया जा रहा है। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं को अपने मन मुताबिक दायित्व नहीं मिलने से नाराजगी भी नजर आ रही है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान बताया। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी संरचना है। हमारी संरचना बूथ की इकाई है, शक्ति केंद्र की इकाई है, मंडल की इकाई, फिर जिला स्तर की इकाई है, फिर प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर। उसके बाद हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ हैं, हमारे 7 मोर्चा हैं और प्रकोष्ठ करीबन 12 प्रकोष्ठ हमारे इस प्रदेश में अभी संचालित हैं। तो इन सभी में हमारे एक एक कार्यकर्ता अगर आ जाते तो कोई कार्यकर्ता हमारा नहीं बचेगा। रहा सवाल यही है कि असंतुष्टि तो है नहीं। क्या होता है कि कोई चाहता है मैं महामंत्री बन जाऊं या कोई चाहता है उपाध्यक्ष बन जाऊं, तो कोई ऊपर नीचे हो जाता है, और ऐसा किसी का मन में कोई मलाल नहीं है। ये कोई लाभ का पद नहीं है, ये पार्टी में काम करने का पद है, इसलिए सहर्ष हर कार्यकर्ता स्वीकार करता है और सारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी मिलेगी। जो पद में भी है, नहीं भी है, कार्यकारिणी सदस्य है, उसकी भी उतनी जिम्मेदारी है। अभी 7 मोर्चा में हम लोगों ने 5 मोर्चा का घोषणा कर दिया, 2 मोर्चा अभी हमारे बचे। उस मोर्चा में बहुत सारे हमारे लोग आने वाले हैं और निचले स्तर तक कमेटी बनेगी। हमारा इस शहर में शहर मंडल अलग है और ग्रामीण हमारे और 10 मंडल है, टोटल 11 मंडल है, और सभी का समावेश हर क्षेत्र से, हर समाज से, और उसमें प्रशिक्षित, जानकार और अनुभवी, इन सभी का समावेश इसमें है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं। ये जरूर रहता है कि भाई मैं थोड़ा सा बड़ा पद में जाना चाह रहा था, छोटा मन मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं, वो रहता है 1-2 दिन का, ऐसी कोई बात नहीं। और सभी सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं और अच्छी कार्यकारिणी बनी। इन दिनों स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति मेडिकल कॉलेज के सह अस्पताल का नामांकन शहीद महेंद्र कर्मा चिकित्सालय के रूप में किए जाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस संबंध में अपने विचार रखते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी।
देखिए, बलिराम कश्यप और महेंद्र कर्मा दोनों बस्तर के आदिवासी और बहुत बड़े नेता हैं और दोनों पार्टी के लिए दोनों सम्मानी हैं। और महेंद्र कर्मा और बलिराम कश्यप का आपस में बहुत अच्छा संबंध था। महेंद्र कर्मा जी उनको राजनीतिक गुरु मानते थे। इस दृष्टिकोण से आज भी भाजपा के लोग भी महेंद्र कर्मा का सम्मान करते हैं और कांग्रेस के लोग भी और विपक्षी लोग भी बलिराम कश्यप जी का सम्मान करते थे। लेकिन कांग्रेस की मंशा क्या है ये मुझे नहीं मालूम। जो मेडिकल कॉलेज है, स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, उसका नामकरण हुआ और सारा परिसर एक ही में है। आपका चाहे सह अस्पताल हो, चाहे आपका ओपीडी हो, चाहे आपका ऑपरेशन थिएटर हो, चाहे चीरघर हो, अब उसको अलग अलग करके छोटे छोटे टुकड़े में करके बड़े नेताओं का नाम रख रहे। तो बड़े नेताओं का इसमें मैं तो अपमान समझता हूँ। कांग्रेस को चाहिए कि कोई अच्छी नई कंपोजिट बिल्डिंग हो या नई अस्पताल जो बन रहा हो या कोई बड़ा हो, उस ओहदे के हिसाब से उसका नाम रखना चाहिए, तब उनका सम्मान होगा। आज तो महेंद्र कर्मा भी सोचते होंगे यार छोटी सी चीज़ में बलिराम जी का कश्यप, ऑलरेडी कश्यप जी का नाम था, उसमें मेरा नाम डाल के मेरा इतना छोटा सा जगह में मेरे को स्थान दिया, पार्टी मेरे लिए क्या सोच रही है। और जब हमारी पार्टी थी, मैं आपको बताऊं, हमारे इस नगर में जब वार्डों का चयन हुआ तो उसमें बलिराम कश्यप वार्ड और महेंद्र कर्मा वार्ड हमारे भाजपा के लोगों ने रखा था। ये हमारी मानसिकता है, क्योंकि वो नेता सबके लिए, कोई अकेले के नेता नहीं है, इसलिए उनका सम्मान हम सभी को करना चाहिए। ऐसी ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए, इससे लाभ नहीं होता, इससे कंट्रोवर्सी पैदा होती है। चलते चलते फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, पर्यावरण, स्वच्छता और आधुनिक नारी जैसे विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बस्तर में शांति स्थापना को लेकर वस्त्र शांति समिति के द्वारा दांडी पदयात्रा का हुआ शुभारंभ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान में सहयोग दे रहे संघ संस्था संगठन के लोगों का हुआ सम्मान। और अंजुमन इस्लामिया कमेटी के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया में नाम वापसी के बाद विभिन्न पदों के लिए 28 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। सोमवार को अंचल की खबरों के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।